जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछे हुए हैं और हो सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में भी यूपीएससी सवाल पूछे। ना सिर्फ यूपीएससी बाकी यूपीपीएससी भी दोस्तों सवाल पूछता है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो यदि आप भी दोस्तों हमारे चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीसेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैथ्स और रीजनिंग दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में दोस्तों जो हमारे डेली करंट अफेयर्स हैं वो सीरीज़ दोस्तों मॉर्निंग में चल रही है, तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों रिमाइंडर्स के बारे में। तो रिमाइंडर्स का मतलब है दोस्तों शेषफल। तो शेषफल का मतलब क्या है कि यदि हम किसी नंबर को फॉर एग्जांपल 15 को डिवाइड करते हैं दोस्तों 4 से, तो r का मतलब दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर है। तो यदि हमको 15 को 4 से डिवाइड करना है तो बच्चे को पता है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो 4 दिया 12, 3 दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 3 दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुना 3 प्लस रिमाइंडर 3। ठीक है, अब दोस्तों कभी कभी हमको ऐसा होता है कि जो बड़े रिमाइंडर्स हैं वो हमको परेशान करते हैं। परेशान कैसे करेंगे कि जब हमारे नंबर्स बहुत बड़े होंगे तो हम बड़े बड़े रिमाइंडर्स पे काम नहीं कर पाएंगे, तो हमको छोटे रिमाइंडर चाहिए। अब छोटे रिमाइंडर कैसे मिलेंगे? छोटे रिमाइंडर मिलेंगे दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के। नेगेटिव रिमाइंडर तो सर हमको कभी पढ़ाया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम पढ़ाते हैं आपको। तो आप एक बात समझ लीजिए, दैट इज कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अब कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है कि जैसे इसी सवाल में देखते हैं, 15 को आपने 4 से भाग लगाया तो रिमाइंडर आ गया पॉजिटिव वाला 3। भाई पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आ गया। किसी बच्चे के दिमाग में बिल्कुल ये खुरापात उठ सकती है कि सर 15 को आपने 4 गुणा 3 प्लस 3 लिखा है, मैंने उसकी बात मान ली। अब यदि दोस्तों वो इस बात को आर्ग्यू करता है कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 चौके 16 माइनस 1, तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकता कि आपने गलत लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये दोस्तों रिमाइंडर है, लेकिन ये जो रिमाइंडर है दोस्तों ये नेगेटिव रिमाइंडर है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों ही बात ट्रू है। तो यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। आप ये समझ के चलो कि 15 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 16। तो 16 से 15 कितना कम है? -1 कम है। ठीक है, और हालांकि दोस्तों यदि हम रिमाइंडर्स की बात करते हैं तो ये जो रिमाइंडर है आप 7 भी लिख सकते हैं। सर 7 कैसे लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3 के बाद जो अगला नंबर 4 के डिफरेंस पे 7 आएगा, फिर 4 के बाद जोड़ने पर 11 आएगा। 4 क्यों? क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, आप 15 को ऐसे भी लिख सकते हो, और आप 15 को ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ 4 × 2 + 7। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 7 माना जाएगा। अब इनमें से कौन ठीक है, मैथमेटिकली और टेक्निकली? तो दोस्तों मैथमेटिकली और टेक्निकली यदि मैं बात करता हूँ तो जो हमारा रिमाइंडर जो यूक्लिड के हिसाब से, मैं यूक्लिड ने बोला है कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 और जो नंबर है दैट इज़ जो डिवाइज़र है उससे दोस्तों छोटा होना चाहिए। मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है लेकिन रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता इस केस में। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा इन सब में से मिला के वो दोस्तों 3 ही बनेगा। तो टेक्निकली रिमाइंडर 3 होगा, लेकिन दोस्तों हम अपने हिसाब से उसको कितना भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने आसानी के साथ में। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे अगर मेरे पास नंबर लिखा है 21 को मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा? 8 दूनी 16, 5 21। इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 21 के बाद ऐसा नंबर जो 8 का मल्टीपल हो, दैट इज़ 24। तो 24 से कितना कम है? -3। तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोस्तों आपको दोनों ही निकालने आने चाहिए। इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, लेकिन दोस्तों पहले आप सीख लोगे पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर होते क्या है। ठीक है, जैसे एक नंबर है 111 को डिवाइड करना 9 से। ठीक है, तो 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर दोस्तों 3 आएगा और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? अब बार बार थोड़ी डिवाइड करोगे। एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यदि मैं इनको जोड़ता हूँ 5 को और 3 को, साइन नहीं, विदाउट साइन, मतलब आप 5 और 3 को देखिए, तो
जोड़ के दोस्तों कितना आना चाहिए 8, मतलब डिवाइज़र ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि यहाँ पे डिवाइज़र 9 है तो 3 आपके पास आ गया, तो दोस्तों आपको -6 लिखना है। कितना लिखना है? -6। तो नेगेटिव रिमाइंडर तुरंत आ जाएगा। जैसे कि आपके मन में है जैसे 153 को डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल 4 से, तो आई कैन से यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव वाला 1 आएगा। कितना आएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर 1। चाहे करके देख लो। तो नेगेटिव रिमाइंडर तुरंत आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि एक में क्या जोड़े हैं जो 4 आ जाए। भाई एक में क्या जोड़े हैं जो 4 आ जाए, दैट इज़ 3 हम जोड़ सकते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर वुड बी 3। तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये नेगेटिव रिमाइंडर की कहानी समझ में आ गई होगी। अब इसका क्या क्या यूज़ है एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिमाइंडर हमारा 0 और 4 जो डिवाइज़र है उसके बीच में ही आ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों सवाल में कैसे कैसे इसको यूज़ करना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम क्या है कि डिवाइड द नंबर बाय द गिवन डिवाइज़र। तो सबसे पहले तो दोस्तों डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। दूसरा राइट पॉजिटिव, राइट स्मॉलर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक रिमाइंडर तो दोस्तों -6 आ रहा है और एक रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो आप ये बोलोगे सर -6 हमेशा छोटा होता है 2 से, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको विदाउट साइन वाली वैल्यू लिखनी है। तो आई कैन से यहाँ पे स्मॉलर 2 माना जाएगा। तो हमको दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर 2 लिखना पड़ेगा। तो आपको वो रिमाइंडर लिखना है दोस्तों जो छोटा मैग्नीट्यूड दे रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब जो छोटी वैल्यू दे रहा है, साइन नहीं देखेंगे, ठीक है। एंड थर्ड, इफ फाइनल आंसर इज नेगेटिव, अगर मान लो दोस्तों फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाए तो आपको क्या करना है? ऐड डिवाइज़र सो दैट फाइनल रिमाइंडर इज पॉजिटिव। क्योंकि दोस्तों यूक्लिड बोल के गया है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो हमको यूक्लिड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी। अब क्वेश्चन जैसे मैं बात करता हूँ, आपके पास क्वेश्चन है 999 इंटू 998 इंटू 1002 और इसको दोस्तों डिवाइड करना है 1000 से। तो इसमें रिमाइंडर पूछ लेगा। अब पहला सवाल तो ये है कि कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करे और 1000 से डिवाइड करे। दूसरा दोस्तों क्या इसकी टेक्निक है वो समझते हैं। तो आपके पास दोस्तों जो नंबर्स है ना उनको इंडिविजुअली डिवाइड करना और बीच में जो साइन है वो यूज़ करना है। प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो अगर मैं 999 को 1000 से भाग लगाता हूँ तो पॉजिटिव रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा? अब एक और बात समझ लो, जैसे हम 3 से 5 को भाग लगाएंगे तो ये नंबर दोस्तों आपका छोटा है और 5 बड़ा है, तो इस केस में दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर वही होगा जो छोटा नंबर है, यहाँ पे 3 होगा। नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? भाई 3 में क्या जोड़ें जो 5 आ जाए, दैट इज़ -2, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? 999। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? भाई 99 में 1000 बनाने के लिए हमको -1 मतलब 1 लिखना है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर में माइनस लगाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसकी मतलब क्या है कि हम इसको -1 लिखेंगे इंटू यहाँ पे दोस्तों -2, क्योंकि 1000 से 2 कम है 998, एंड यहाँ पे दोस्तों कितना है? इंटू 2, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा? सॉरी +4, ठीक है, +4। तो यदि दोस्तों रिमाइंडर पॉजिटिव आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो वही दोस्तों इस सवाल का आंसर है। तो बस तो आपको जो नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनको अलग अलग डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखना है। और दोस्तों कैलकुलेशन कर लेनी है। मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे और प्लस है तो दोस्तों बीच में प्लस लगाएंगे। एक और सवाल दोस्तों, जैसे यूपीएससी दोस्तों बहुत सवाल पूछता है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे दोस्तों एक सवाल है 79 इंटू 78 इंटू 75 इंटू आई कैन से 80 एंड डिवाइडेड बाई 77, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेगा। अब पहला सवाल तो ये है कि मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा सवाल जो हम आपको सिखा रहे हैं आप उसको फॉलो करो। कोई कैसे हमें ये समझाए कि सवाल का उत्तर कैसे आएगा, देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 79 को दोस्तों अलग अलग डिवाइड करिए 77 से, ठीक है। तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। 78 को 77 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? प्लस का 1 आएगा। और बीच में इंटू का साइन है तो हम इंटू का साइन लगा के चलेंगे।
अब 75 को 77 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दो रिमाइंडर जा रहे हैं, पॉजिटिव वाला तो 75 आएगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों 75 77 से छोटा है, और नेगेटिव कितना आएगा? 75 77 से कितना कम है सर? -2 कम है, तो हम यहाँ पे दोस्तों इसमें -2 लगाएंगे। एंड फाइनली दोस्तों यदि हम 80 को डिवाइड करेंगे 77 से तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो हमको छोटे छोटे नंबर में काम करना है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो -12 आ गया। बट दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूक्लिड बोलता है कि आपका जो नंबर है, जो फाइनल रिमाइंडर है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना कि यदि आपके पास रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो आपको क्या करना है, जो डिवाइज़र है उसको जोड़ देना है उसमें, और तब तक जोड़ते रहना है जब तक पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा होगा एक बार जोड़ने पर फिर नेगेटिव आ गया तो फिर से जोड़ दो, तो तब तक जोड़ते रहो जब तक आपके पास रिमाइंडर पॉजिटिव नहीं आ जाएगा। तो आई कैन से सो दिस इज गोइंग टू बी -12 प्लस का 77, तो 65 दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर है। तो आई बिलीव दोस्तों ये जो कंसेप्ट है आज की क्लास में जिसमें हमने आपको नेगेटिव रिमाइंडर सिखाए, आपको समझ में आया होगा। आप दोस्तों हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी दोस्तों सिलेक्शन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी गूगल एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड करिए, फ्री में मॉक लगाइए, डेली दोस्तों करंट अफेयर्स वहाँ पे अवेलेबल है, और दोस्तों बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे दोस्तों हम पावर वाले भी सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस। सो सी यू